आज से लगभग 2000 वर्ष पहले का समय। न कोई आधुनिक जहाज था, न जीपीएस, न नक्शे और न ही समुद्र की गहराइयों का कोई भरोसा। फिर भी एक भारतीय अपने छोटे से जहाज पर सवार होकर अनजान जलराशियों को चीरता हुआ हजारों किलोमीटर दूर निकल पड़ा। लेकिन उसकी यह यात्रा सिर्फ व्यापार या साहस की कहानी नहीं थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस यात्रा ने एक ऐसे राज्य की नींव रखी जो आगे चलकर दक्षिण पूर्व एशिया के इतिहास को बदलने वाला था। सवाल यह है, वह व्यक्ति कौन था और उसकी कहानी आज भी इतिहासकारों को क्यों आकर्षित करती है। कहानी शुरू होती है पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास, जब भारत समुद्री व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। भारतीय व्यापारी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार कर दूर दूर के देशों तक पहुंच रहे थे। उसी दौर में एक नाम सामने आता है, कौंडिन्य। कुछ स्रोत उन्हें ब्राह्मण बताते हैं, कुछ समुद्री व्यापारी और कुछ एक साहसी नाविक। लेकिन लगभग सभी परंपराओं में एक बात समान है, कौंडिन्य समुद्र पार करके उस भूमि तक पहुंचे जिसे आज हम कंबोडिया और वियतनाम के क्षेत्र के रूप में जानते हैं। लेकिन असली रहस्य तो अभी शुरू ही हुआ था। स्थानीय कथाओं के अनुसार जब कौंडिन्य वहां पहुंचे तब उस क्षेत्र पर एक शक्तिशाली रानी का शासन था। उसका नाम था सोमा। किंवदंती कहती है कि पहली मुलाकात किसी राजकीय समारोह में नहीं बल्कि संघर्ष के बीच हुई। कुछ कथाओं में वर्णन मिलता है कि दोनों पक्षों के बीच टकराव हुआ। कुछ संस्करण इसे युद्ध बताते हैं तो कुछ इसे गलतफहमी। लेकिन कहानी का सबसे रोचक हिस्सा इसके बाद आता है। कहा जाता है कि यह संघर्ष विवाह में बदल गया। एक भारतीय यात्री और स्थानीय रानी का यह मिलन इतिहास की दिशा मोड़ने वाला साबित हुआ। अब यहाँ एक बड़ा प्रश्न उठता है, क्या यह सिर्फ एक लोक कथा है या इसके पीछे वास्तविक इतिहास छिपा हुआ है? यही वह जगह है जहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। चीनी इतिहासकारों द्वारा लिखे गए प्राचीन अभिलेखों में एक ऐसे विदेशी ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है जो समुद्र पार करके इस क्षेत्र में आया था और स्थानीय शासक परिवार से जुड़ गया था। इन्हीं विवरणों को कई इतिहासकार फुनान नामक प्राचीन राज्य की स्थापना से जोड़ते हैं। फुनान को दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे प्रारंभिक संगठित राज्यों में से एक माना जाता है। लेकिन कहानी केवल एक राज्य की स्थापना तक सीमित नहीं है। धीरे धीरे इस क्षेत्र में संस्कृत भाषा के प्रभाव दिखाई देने लगे। भारतीय धार्मिक विचार पहुंचे, व्यापारिक नेटवर्क विकसित हुए, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन दिखाई देने लगा। यह किसी सैन्य विजय की कहानी नहीं थी, यह विचारों, व्यापार, विवाह और सांस्कृतिक आदान प्रदान की कहानी थी। एक ऐसा प्रभाव जिसने आने वाली सदियों में पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया। लेकिन यहीं पर एक और ट्विस्ट सामने आता है। सभी इतिहासकार इस कहानी को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं मानते। कुछ विद्वानों का कहना है कि कौंडिन्य और सोमा की कथा एक प्रतीकात्मक उत्पत्ति कथा भी हो सकती है। संभव है कि यह स्थानीय समाज और भारतीय प्रभावों के मिलन को दर्शाने का एक सांस्कृतिक तरीका रहा हो, क्योंकि उपलब्ध अभिलेख सीमित हैं और कई विवरण घटनाओं के काफी समय बाद लिखे गए थे। इसलिए आज भी इतिहास और किंवदंती के बीच की रेखा पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। फिर भी एक तथ्य बेहद रोचक है, आज भी कंबोडिया की सांस्कृतिक स्मृतियों में इस कथा की झलक दिखाई देती है। स्थानीय परंपराओं में नागा राजकुमारी और विदेशी आगंतुक की कहानी जीवित है। हजारों साल बाद भी लोग इस कथा को अपनी पहचान के एक हिस्से के रूप में याद करते हैं। तो क्या सचमुच एक भारतीय ने दक्षिण पूर्व एशिया के एक महान राज्य की नींव रखी थी? इसका उत्तर पूरी तरह हाँ या नहीं में देना आसान नहीं है। लेकिन उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्य, प्राचीन अभिलेख और स्थानीय परंपराएं यह संकेत जरूर देती हैं कि कौंडिन्य नाम का एक भारतीय व्यक्ति इस क्षेत्र के प्रारंभिक इतिहास में असाधारण महत्व रखता था। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश किसी साम्राज्य की स्थापना नहीं है, बल्कि यह है कि कभी-कभी इतिहास तलवारों से नहीं, यात्राओं से बदलता है। एक जहाज, एक समुद्री सफर और दो अलग दुनियाओं का मिलन। कभी-कभी यही घटनाएं हजारों वर्षों बाद भी सभ्यताओं की स्मृति में जीवित रहती हैं। और शायद इसी वजह से कौंडिन्य का नाम आज भी इतिहास के समुद्र में गूंजता है।